नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ आज की ये बड़ी खबर आजम खान को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं आजम खान की सेहत काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है। आजम खान हॉस्पिटलाइज्ड है। वो बात आपको याद होगी, आजम जेल से जब निकले थे उन्होंने कहा था कि मैं किसी से नाराज होने की हैसियत ही नहीं रखता। यानी कि उन्होंने कह दिया था कि उनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी। इसके अलावा उन्होंने कहा था उनके एनकाउंटर को लेकर भी जब चर्चा होने लगी थी, उन्होंने कहा था मेरी जान को खतरा है। आजम खान ने यह भी कहा था कि बहुत ही ज्यादा उन पर गलत गलत आरोप लगाए गए। साथ ही में जब गुंडागर्दी के आरोप उन पर लगाए गए, जब अवैध संपत्ति को लेकर उन पर इल्जाम लगाए गए, कई तरह के केस उन पर दर्ज हुए, तो योगी आदित्यनाथ को करारा जवाब उन्होंने दिया। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार पर फटकार लगाते हुए कोर्ट के जज नजर आए। जब आजम खान के जमानत के वक्त उन पर एक के बाद एक केस दर्ज किया गया, कहा गया कि उसी वक्त क्यों उनको केस की याद आती है, पुराने केस क्यों फिर से खोले जाते हैं। इसके अलावा जब योगी सरकार फेल हो गई आजम को उम्र भर जेल में रखने से, जब योगी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई आजम को इस साल भी जेल में बंद रखने पर, तो आजम खान ने जेल से निकलते ही करारा जवाब दिया। जी हाँ, आजम ने कहा मुझसे बड़ा देखा जाए तो माफिया पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, कोई रोक सके तो रोक ले मुझे बोलने से। सीधी धमकी थी आजम खान की योगी आदित्यनाथ को कि उन्हें अगर जेल में कितनी भी भेजने की कोशिश की जाएगी, जमानत उन्हें मिल जाएगी। किसी के मदद के बगैर अपने दम के बलबूते पर आजम जेल से निकले हैं। सपा भी उनकी मदद नहीं कर रही थी, आजम ने ये कहा। अब ऐसे में आजम खान के बीमार होने पर अखिलेश यादव ने क्या कोई पहल किया? ना तो योगी आदित्यनाथ आजम को जेल से बाहर आने से रोक पाए और ना ही अखिलेश यादव आजम के जेल से बाहर आने के बाद उनके नाराज होने से उनकी तरफ झुकते नजर आए। आजम के इतने बीमार होने की खबर जो आई है 24 घंटे होने को है और आजम खान के हॉस्पिटलाइज्ड होने पर ना तो अखिलेश ना मुलायम कोई उनसे मिलने तक नहीं पहुंचे। अखिलेश और मुलायम सिंह यादव का ये रवैया इशारे करता है कि आजम अगर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए पार्टी को छोड़ते हैं, AIMIM ज्वाइन करते हैं, बीएसपी या कांग्रेस में जाते हैं, तो सपा को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही राज्यसभा के लिए 2024 के समीकरण की तलाश में अखिलेश ने फैसला ले लिया है जयंत और कपिल सिब्बल को राज्यसभा में भेजने का। और इसी के साथ साथ शिवपाल और अपर्णा ने आजम के लिए अपने द्वार खोले हैं। तो अखिलेश को इस तरह से रवैया दिखाकर, ट्विटर पर एक शब्द न कहते हुए देखकर आजम के प्रति अपना वही गुमान फिर से पेश करते हुए देखा गया है। तो आजम की हेल्थ को लेकर भी एक रिपोर्ट आई है, आजम के वो स्टेटमेंट भी आए हैं जो हम आपको सुनाएंगे, और उनके बेटे को लेकर भी क्या खबर कहती है, जरा जानिए खास रिपोर्ट में। आज जब आजम खान हॉस्पिटल में भर्ती है तो फिर वो बात याद आती है कि आजम ने कैसे कहा था कि मैं नाराज होने की हैसियत में नहीं, सपा को इस्तीफा देने की हैसियत ही नहीं है, लायक ही नहीं हूँ कि मैं नाराज हो सकूं। ऐसा क्यों कहा था आजम खान ने, जरा जानिए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष जब अखिलेश यादव को चुना गया, आजम की लड़ाई तभी शुरू हो गई समाजवादी पार्टी के खिलाफ कि उन्हें तवज्जो नहीं दिया गया। 10 बार रामपुर से सांसद बने, जीत दर्ज करने वाले आजम जो मुख्यमंत्री मुलायम के बनने से लेकर अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने तक साथ रहे, उनके हर सुख दुख में साथ रहे हैं। पार्टी की कितनी भी खराब स्थिति हो, आजम कभी भी पार्टी के खिलाफ नहीं गए। लेकिन आजम का जब तवज्जो नहीं रखा गया, जब आजम की कदर नहीं की गई, तो फिर आजम खान का नाराज होना तो बनता है। अब ऐसे में हम आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में ये जरूर बताना चाहेंगे कि आजम खान ने कैसे अपनी तकलीफ तो जाहिर की थी। आज वो गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती है, सांस लेने की उन्हें तकलीफ हो रही है। गौरव की आजम ने संन्यास लेने तक की बात कर दी थी, राजनीति से यहाँ तक कि सपा से उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया आप समझिए, क्योंकि सांसद आजम खान को अब बड़े पद की इतनी बड़ी लालच नहीं है। अब जब मुलायम ने ऐसे मुश्किल घड़ी में उनका साथ छोड़ा है तो वो बहुत तकलीफ में है। अब आजम खान को ऐसा लगता है कि जब इतने सालों से सपा में रहा और वो सपा ही ऐसे घड़ी में 27 महीने वो जेल में रहे, लेकिन वो सपा उनके साथ खड़ी नहीं रही, तो वो किसी और पर क्या विश्वास करेंगे।
कांग्रेस से उन्हें ऑफर मिला, प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर भी उन्हें ऑफर मिला तो प्रदेश अध्यक्ष भी वो नहीं बने। कांग्रेस के ऑफर को भी उन्होंने अभी तक स्वीकार नहीं किया। बसपा ने कांग्रेस की तरह आजम खान की तरफ अपना झुकाव व्यक्त किया। मायावती उनके साथ खड़ी रही, लेकिन आजम अपने बेटे अब्दुल्ला खान और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव को लेकर अपनी तकलीफ जाहिर करते नजर आए कि शिवपाल की तरफ उनका झुकाव बढ़ सकता है। सपा के वरिष्ठ नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा था आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला सत्र में भाग लेंगे। स्वास्थ्य कारणों के कारण ही आजम बैठक में शामिल नहीं हुए थे। यानी कि मुलायम सिंह यादव के सामने आजम अभी भी झुके हुए। उन्होंने कहा कि मैं लायक ही नहीं हूँ कि मुलायम सिंह यादव के सामने अखिलेश की शिकायत कर सकूं। 2.5 सालों से जेल में बंद आजम को अपनी रिहाई के लिए अखिलेश के दरवाजे अपने परिवार को भेजकर भी कोई भी ज्यादा फल नहीं मिला। फसाहत अली खान, उनके मीडिया प्रभारी, ने कहा था अखिलेश जेल में सिर्फ एक बार आजम से मिलने गए, कोई प्रयास नहीं किया कि आजम को जेल से बाहर निकाला जाए। और यही बात शिवपाल ने कही थी। आज हालत कैसी है आजम की, जरा जानिए। आजम खान की हालत की बात की जाए तो आजम को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। गंगाराम, दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया हुआ है। रात के 3 बजे दिल्ली के सर गंगाराम में उन्हें एडमिट किया गया क्योंकि उनकी हालत काफी खराब हुई। अब आपको बता दें, आजम की बिगड़ी तबीयत के बाद किस तरह से समाजवादी पार्टी में इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। जी हां, आजम के बेटे और स्वर स्वीट से सपा विधायक अब्दुल्ला खान अपने पिता को अस्पताल लेकर पहुंचे थे और इसके बाद उनका इलाज शुरू किया गया। कई तरह की बीमारियों से आजम जूझ रहे हैं। आजम खान को लेकर इसीलिए पार्टी ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया और बड़ी जिम्मेदारियां नहीं दी। अब समझ सकते हैं आप, 2024 के लिए अखिलेश यादव बड़ा समीकरण साध रहे हैं और इसीलिए कपिल सिब्बल, जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का उन्होंने फैसला लिया। डिम्पल यादव को पीछे किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि आजम खान के चेकअप के लिए भी उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा था। सीने में तकलीफ के कारण उन्होंने ECG भी कराया। 27 महीनों तक जेल में वो रहे हैं और 90 केस बीजेपी सरकार ने उन पर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दिया और उन्हें जेल से बाहर निकाला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी जो है इतना परेशान आजम को लेकर है। आजम को लेकर अखिलेश यादव इतना परेशान नहीं है। अगर आपको लगता है कि आजम को लेकर अखिलेश परेशान रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आजम खान को लेकर अखिलेश यादव ने कोई भी टिप्पणी नहीं की। हाल ही में अपर्णा यादव ने शिवपाल की तरह आजम का स्वागत करने के लिए खुलकर अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अपर्णा यादव की तरफ से, शिवपाल की तरफ से आजम के स्वागत के लिए तो बात हो रही है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो अखिलेश यादव पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अखिलेश की देखिए, आजम की तबीयत खराब होने के बाद से अखिलेश ने एक भी ट्वीट तक नहीं की, एक शब्द तक नहीं किया, कहा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई है। आजम पर उन्होंने एक आवाज नहीं उठाई। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से ऋतिक रिपोर्ट।